नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंदबाद। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोनू मानेसर के गिरफ्तार होने के बाद में हर लम्हा एक नई जानकारी से पर्दा हटेगा और हमारे सामने दिल चौंकाने वाली, स्तब्ध करने वाली नई नई कहानियां सामने आएंगी। और ऐसा ही हुआ। मोनू मानेसर राजस्थान की पुलिस की कस्टडी में जब पहुंचता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पुलिस के पास अपनी एक बात करने की शैली होती है। उससे मोनू मानेसर जैसे शातिर बदमाश ने सारे राज उगल दिए हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है वो यह है कि मोनू मानेसर ने बताया है कि घाटमी का गांव से ही ताल्लुक रखने वाले काला उर्फ हनी और दूसरा जो उसका एक साथी है हरियाणा से शाहरुख नाम का, इन दोनों ने मोनू मानेसर को मुखबरी दी है कि वो नासिर और जुनैद फिलहाल गांव से निकल चुके हैं। उसके बाद मोनू मानेसर अपना अगला कदम उठाता है और उसने इस घटना को अंजाम दिया। नासिर और जुनैद को पहले किडनैप किया, फिर उनके साथ मारपीट की, पुलिस से भी बात की। पुलिस के लिए उन्हें मारपीट करने के बाद जब उनकी हालत बिगड़ती है तो वापस करने की उन्होंने कोशिशें की, लेकिन पुलिस ने उन्हें लेने से मना कर दिया, क्योंकि पुलिस समझ चुकी थी कि अब इस केस में नया मोड़ आने वाला है, ये लड़के बचेंगे नहीं। मैं नासिर जुनैद के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, वही नासिर जुनैद हत्याकांड जिसके बाद में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारे देश की थू थू हुई थी और ये हिंसा का ऐसा दौर शुरू हुआ कि उसके बाद भी 9 दंगे भड़के और उसके बाद ही भारत की राजनीति में नया बदलाव देखने को मिला। आज भी यूं तो हरियाणा का एक सांसद सरेआम स्टेज पर चढ़कर कहता है कि मोनू मानेसर इस मामले में बेगुनाह है। आखिर जब मोनू मानेसर पूरी स्क्रिप्ट राजस्थान सरकार के लिए बता रहा है तो एक सांसद का ये कहना क्या इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि इसमें सरकार की भी मिली भगत है या मोनू मानेसर खुद एक सरकारी एजेंट की तरह काम करता है। तो दोस्तों, इसमें घाटमी का गांव के उस आदमी का नाम आना जो भी मैंने आपको बताया, काला उर्फ, उसकी आगे तहकीक आप कर सकते हैं आखिर वो कंफर्म कौन है, लेकिन उसे काला नाम से ही लिस्ट किया गया है। दूसरा उसका साथी है, उसने क्यों बताया ये राज और क्यों वो नासिर जुनैद को मरवाना चाहता था, इसकी पूरी दास्तान हम रिसर्च के बाद आपको बताएंगे। सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप बात सुनिए। जब मोनू मानेसर यहाँ से आगे की बात बताएगा तो यहाँ गांव में आपस में फसाद और झगड़ा होना जाहिर सी बात है। इसमें छोटे छोटे जो ग्रुप बने होते हैं गांव में, उनके आपस में बीच में टकराव भी होगा, क्योंकि इस तरीका के हालात अभी वहां पर सामने उभर कर आ रहे हैं। ये एक ही गांव से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनके बीच में गुटबाजी जो है वो रंजिशें बढ़ती जा रही हैं और ये एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे, क्योंकि नासिर जुनैद के परिवार से जो ताल्लुक रखते हैं वो जरूर खून का बदला खून से लेना चाहेंगे, क्योंकि वो भी गांधी को पूजने वाले नहीं हैं और उनके लड़कों को जिंदा जलाया गया है। तो ये कहानी खूनी संघर्ष में बदलने वाली है। तो इससे पहले मैं चाहता हूँ, जिन्हें ठोंडा या ठेकेदार कहा जाता है समाज का, या फिर मेवात के जो बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों को सामने आकर इस घटना पर विराम लगाना चाहिए और इस मामले को समझना चाहिए, क्योंकि प्रशासन आपके अंदरूनी मसले पर इंटरफेयर कर सकती है लेकिन वो समझ नहीं सकती, क्योंकि जिस सिस्टम को बिरादरी कहते हैं वो इस मामले को सुलझा सकता है। मैं उसी बिरादरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो चंद रुपए लेकर किसी भी लड़की की जिसकी हत्या की जाती है या फिर वो किसी से पीड़ित होकर किसी अपनी और वजह से सुसाइड कर लेती है, तो वही ठोंडा, वही सामाजिक ठेकेदार कुछ रुपए लेकर उसे दफनाने का हुक्म सुना देते हैं। कोर्ट कचहरी उस लड़की के माँ बाप कुछ नहीं कर पाते। तो इन ठेकेदारों को सामने आकर इस मामले में भी इंटरफेयर करना चाहिए और वो दिखाएं कि उनका बिरादरी सिस्टम क्या है, ताकि ये मामला आपकी गांव की रंजिश में ना बदले और कहीं मोनू मानेसर की लड़ाई तुम्हारे आपके बीच में लड़ते हुए ये पालो तक ना पहुंच जाए और मोनू मानेसर फिर से वही थाईलैंड बैंकॉक की छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अब भी यूँ तो पुलिस के बीच में वही घोड़ा छाप घुटन्ना पहनकर घूम रहा है जैसे यहाँ घूमने के लिए आया है। आगे हम आपको कहानी में बताएंगे। मोनू मानेसर इस घटना के बाद जब चर्चित हुआ तो वो थाईलैंड बैंकॉक भाग गया था
थाईलैंड से आखिर वो क्यों वापस अपने देश में आया? उसे डर था कि हम मारा भी जा सकता हूँ, पकड़ा भी जाऊंगा, क्योंकि उसका नाम इस मामले में आ रहा था। वो कोई डर था या साजिश के तहत बुलाया गया है? इसकी पूरी दास्तान हम आपको सुनाएंगे। थोड़ा सा इनपुट यह है, इसमें जब खुरासान नाम की मैगजीन के संस्थापक ने, जो आतंकवादियों की एक मैगजीन है IS जिसे संचालित करती है, IS इस्लामिक स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, जब उसने मोनू मानेसर को धमकाया, उसके बाद मोनू मानेसर को मौत का डर सताया, तभी ये थाईलैंड छोड़कर फिर से भारत आया। पूरी दास्तान हम आपको सुनाएंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारा सहयोग हमें मिलता रहे आपका, और हमारा उत्साह बढ़ता रहे, और हम हर राज्य से पर्दा उठाते रहेंगे और आपको हर वो खबर देते रहेंगे जिसे छुपाया जाता है पैसा लेकर या डर कर या किसी के इशारे पर, क्योंकि हम कराएंगे आपको हकीकत से रूबरू। देखते रहिए आप डिस्कवरी सिंधबाद में साहिल खान। शुक्रिया।